Explore India with folk tales. टॉमिक सेन एक मस्तीले आदमी थे, तो उनका ये काम रहता था कि खाया पिया और फिर वॉक करने चले गए। अब अच्छे से टहल रहे हैं जब वहां पे, तो उनको अचानक एक बाउट ऑफ कफ आने लगता है। इतनी ज्यादा खांसी और खांसी होते होते उनको वो चोकिंग सेंसेशन जैसा लगता है एंड ही स्पीट्स आउट समथिंग। फिर उनका ध्यान जाता है कि उन्होंने जब थूका तो उनके मुंह से एक, मैं आपको कौन से मुंह से बताऊं कि उनके मुंह से क्या निकला, चलो यही मुंह से बता देती हूँ कि उनके मुंह से एक पैरेट का फेदर निकला। थिंकिंग अबाउट दिस ओनली ही कम्स होम। अब जब उनकी वाइफ उन्हें देखती है दैट ही इज लुकिंग ऑल लॉस्ट एंड ऑल दैट, तो वाइफ उन्हें पूछती है कि होलो सेन बाबू। पहले तो अपनी वाइफ को कुछ नहीं बताते बिकॉज उन्हें पता है कि उनकी जो वाइफ है शी हैज अ टेंडेंसी टू गॉसिप अराउंड। Well, actually, not only his wife, all the villagers in that village have this tendency of gossiping around. तो ये जो सेन बाबू है वो पहले तो सोचते हैं कि कुछ बताया ना जाए, but then he can't hold back. तो finally he decides to tell his wife, but he begs her कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। वाइफ भी बोल देती है कि हम किसी को नहीं बोलेगा, सौती। तो इस पे सेन बाबू से पूरी अपनी कहानी बताते हैं। अब वाइफ जो है बहुत शॉक्ड हो जाती है, उड़ी बाबा, एक पैरेट का फेथा। अब आपको लगेगा वाइफ ये मोमेंट पे कुछ बोलेगी नहीं किसी और को बिकॉज शी हैज प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड, पर वाइफ जो है उससे गॉसिप किए बगैर रहा जाता नहीं है। सो शी गोज टू द नेबर एंड स्टार्ट्स टेलिंग हर एवरीथिंग दैट हर हस्बैंड टोल्ड हर। हमारे हस्बैंड है ना सेन बाबू, वो जा रहे थे तभी उनको खांसी आया बहुत सारा और उनके मुंह से निकला, थोड़ा गरम मसाला मिर्च मसाला डाला क्यों ना जाए स्टोरी में, और उनके मुंह से निकला एक पैरेट। तो उसने ये सच कहने के बदले कि उसके हस्बैंड के मुंह से एक पैरेट का फेदर निकला, उसने ये कहानी बता दी कि उसके हस्बैंड के मुंह से एक पूरा पैरेट निकला। अब जो नेबर है वो भी लाइक मैं किसी को नहीं बोलने वाली ऐसा कहा है उसने, पर वो जाके अपने हस्बैंड को बता देती है। तुम्हें पता है वो जो सेन बाबू है ना, और तभी उनके मुंह से एक पैरेट निकला और एक क्रो भी। फिर नेबर जाके किसी और को, वो किसी और को, कोई किसी और को, ऐसे सब लोग एक दूसरे को ये कहानी बता रहे हैं। एवरीबडी इज एडिंग देयर टू बिट्स। फाइनली जाते जाते ये कहानी बन जाती है कि सेन बाबू के मुंह से पैरेट, क्रो, पीजन, छोटी चिड़िया, बड़ी चिड़िया, नाइटिंगेल, ककू, हुप्पो, फ्लेमिंगो, स्टॉक, फ्लॉक्स एंड फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स निकले। अब ये जो सेन बाबू है वो तो बेचारे अपना चेहरा छिपाए तो कहाँ छिपाए, शर्म के मारे उनकी जो हालत हो चुकी है, क्या क्या स्टोरीज उनके बारे में बताई जा रही है। फिर उनका ध्यान जाता है कि गांव के बाहर जो आउटस्कट्स में एक पंडित जी रहते हैं, ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन। तो सेन बाबू उसके पास जाते हैं कि प्लीज आप मेरी कुछ हेल्प करो। तो पंडित जी कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए हेल्प तो करनी चाहिए, और मुझे इसलिए खास करनी है क्योंकि ये जो विलेज है इसमें सब लोगों को ये बिजनेस रूमर स्प्रेड करने की, अननेसेसरी बातें बढ़ाने चढ़ाने की, गॉसिप करने की इतनी गंदी आदत जो है, सो इट्स हाई टाइम दैट दे हैव टू लर्न द लेसन टू स्टॉप ऑल दिस। So he tells सेन बाबू कि जाओ और बोल दो जो भी पहला मिले उसे कि बुधू मुखर्जी इज डेड, वो मर गया। ये सुन के सेन बाबू कहने लगते हैं लेकिन कौन है बुधू मुखर्जी? पंडित जी बोलते हैं इससे कोई मतलब नहीं है आपको या मुझे, बस आप मैं जो कह रहा हूँ उतना करो और शाम को एक बड़ी सी शोक सभा रख दो बुधू मुखर्जी के लिए। तो सेन बाबू जाते हैं और पहले ही जो मिलता है विलेजर को बोल देते हैं, सुनते हो बुधू मुखर्जी मर गया। अब ये पॉइंट पे सीधा वो जो विलेजर है बोलने लगता है बुधू मुखर्जी मर गया। And now this guy just wonders कि क्या बात कर रहे हैं। He even did not know who बुधू मुखर्जी was, but this villager जो है ये तो फटाफट निकल जाता है, जाके किसी और को ये स्टोरी बताता है, वो किसी और को,
और गांव में शाम को एक मॉर्निंग सेरेमनी रखी जाती है, एक शोक सभा, और उसमें सब आते हैं और एक के बाद एक सब खड़े होते हैं। बुधो मुखर्जी मेरा खास दोस्त था, बुधो मुखर्जी तो मेरे भाई जैसा था, बुधो मुखर्जी was like my father, बुधो मुखर्जी was like my son। ऐसे करके जो सब कहानियां बना रहे हैं, इसके बाद पंडित जी खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों के जो बुधो मुखर्जी इतने खास रिलेटिव थे और उनकी डेथ हुई, ये सुन के मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन आज लगता है एक बात आप सबको बता दी जाए कि बुधो मुखर्जी कोई था ही नहीं। I just made up that character in the morning। अब विलेजर्स समझ जाते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। They get the taste of their own medicine। इस पॉइंट पे पंडित जी भी बोलते हैं और यही चीज आपने की वो बेचारे सेन बाबू के साथ। इसके बाद विलेजर्स स्टॉप दिस होल हैबिट, दिस बैड हैबिट ऑफ स्प्रेडिंग रूमर्स, और ऐसे बढ़ा चढ़ा के बात करने की बात वो बंद करते हैं। और जो सेन बाबू है, वेल फाइनली एटलीस्ट लोगों की कहानियों में उनके मुंह से वर्ड्स निकलने बंद हो जाते हैं। तो आप प्लीज बढ़ा चढ़ा के हमारे बारे में मत बोलिए, लेकिन जो फील हो रहा है, सच्ची लग रहा है, वो प्लीज लोगों को बताइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी अपने कमेंट्स है प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए।